हेलो बच्चों, आप सभी लोगों का स्वागत है। क्लास 10th का हम मैथ का वीडियो आगे ला रहे हैं। आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का लेक्चर नंबर 2। आज इस वीडियो में हम लोगों को सेक्शन फार्मूला पढ़ना है। क्या पढ़ना है? सेक्शन फार्मूला, जिस पे आपका दूसरा एक्सरसाइज बेस्ड है। क्या है दूसरा एक्सरसाइज? तो सेक्शन फार्मूला पढ़ना है और इसका हम क्वेश्चन का भी लाएंगे, क्योंकि इसके क्वेश्चन काफी डाउटफुल होते हैं। देखिए, सेक्शन फार्मूला मतलब, सेक्शन मतलब होता है काटना। सेक्शन मतलब क्या होता है? काटना। तो लाइन को काटने के ऊपर हम पिछले फार्मूले में क्या पढ़े थे, पिछले वीडियो में, कि दो पॉइंट दिया है, उसकी दूरी निकालना हम सीख गए थे। जैसे कोई पॉइंट ए है, कोई बी है, ये है x1 कामा y1 और ये है x2 कामा y2। ठीक, अब सुनिए, इन दोनों पॉइंट को मिलाने पे जो लाइन तैयार हो रही है, ठीक, इतना तक हम कहाँ पढ़े थे? लास्ट एक्सरसाइज, लास्ट वीडियो में। आज हम इसको बोलेगा कि हम इस पे एक पॉइंट अपने से मान लिए, क्या, x कमा वाई। क्या मान लिए? x कमा वाई। तो पूछता है कि बताओ ये x कमा वाई इसे किस रेशियो में डिवाइड करते हैं? किस रेशियो में? मान लीजिए m1 रेशियो m2 में। तो वही रेशियो निकालना हमें सीखना है कि कैसे निकलता है। तो देखिए, इसके लिए बहुत आसान, ये फॉर्मूला आपको शुरू में हार्ड लगेगा, लेकिन ये बहुत आसान। देखिए, एक्स निकालने का फॉर्मूला, कि वो पॉइंट निकालने का फॉर्मूला होता है m1 x2। देखिए, m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2। देखिए, इसमें जितने भी टर्म है वो सारे के सारे यूज हो गए। अच्छा, उसी तरह y निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? तो y बराबर होता है m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। उम्मीद है आपको इतना समझ में आ रहा होगा। देखिए, m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। उम्मीद है सब चीज फ्रेम में एकदम सही तरीके से होगा और क्लियर होगा, और आपको सब चीज समझ में भी आ रहा होगा। देखिए, तो m1 m2 इसको इस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो x और y सबके बीच में रिलेशन हम, अच्छा, इसको एक सिंपल से क्वेश्चन से मैं कराऊंगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। देखिए, इसका जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। जैसे आपको पॉइंट दिया गया, मान लीजिए 2,5, दूसरा पॉइंट दिया गया 3,8, और बोल रहा है कि एक लाइन इसे 3:5 में डिवाइड कर रही है। तो बताओ वो पॉइंट x कामा y क्या है? वो पॉइंट क्या है? x कामा y क्या है? तो अब आपको जो मैं इतना ज्यादा ये डाटा के फॉर्म में पढ़ा रहा था, उसे मैं अब आपको एक सिंपल से नंबर के फॉर्म में पढ़ा रहा हूँ। देखिए, 3:5 में डिवाइड कर रहा था, ये क्या हो जाएगा? m1 रेशियो m2। ठीक, ये क्या हो जाएगा? x1 कामा y1, और ये क्या हो जाएगा? x2 कामा y2। क्या हो जाएगा? x2 कामा y2। तो आपके लिए पहले मैंने क्या बोला? x का फॉर्मूला क्या होता है? m1 x2। तो m1 का वैल्यू कितना है? 3, और x2 का वैल्यू कितना है? 3, प्लस m2 का वैल्यू कितना है? 5, और x1 का वैल्यू कितना है? 2, और m1 प्लस m2 मतलब दोनों को जोड़ दीजिए 8। तो कितना हो गया? 3 3 जा 9 और 5 2 जा 10। तो 9 और 10 और अपान में 8, तो 19 अपान 8 हुआ ना, 19 अपान 8। x का वैल्यू निकल गया कि वो पॉइंट x कितना होगा। इसी तरह y, इसी तरह हम किसको निकाल लेंगे? y को। तो y निकालने के लिए इस तरह किया जाता है। देखिए, अब m1 मतलब 3, y2 कितना है? 8, प्लस m2 कितना है? 5, और y1 कितना है? 5 अपान m1 प्लस m2, यहाँ पर भी 8 ही होगा। 8 3 जा 24, और 5 5 जा 25, और अपान में 8, दोनों जोड़ के कितना हो जाएगा? 49 अपान 8। उम्मीद है आपको सब चीज समझ में आ रहा होगा। 49 अपान 8। तो इस तरह आपको दिख रहा होगा कि हमने कितनी आसानी से एक सेक्शन फार्मूला का यूज करके हमने इस लाइन का रेशियो। अच्छा, देखिए, इस क्वेश्चन में रेशियो आपको दे दिया था। अब उम्मीद है आप नोट कर लिए होंगे। ये जिसमें रेशियो दे दे और x और y का वैल्यू पूछे, वो तो बहुत आसान चीज है। रेशियो दे के x और y का वैल्यू पूछे, वो क्वेश्चन अपने आप में आसान है। लेकिन इसी का उल्टा देखिए कब गलती होगा। जिस क्वेश्चन में भी आपसे रेशियो निकलवाए, जिस क्वेश्चन में भी आपसे रेशियो निकलवाए, अब रेशियो निकलवाए, ये मैं बोलने से ज्यादा एक करके दिखाऊंगा क्वेश्चन, तब आपको समझ में आए। तो उसमें याद रखिएगा, ये दो पॉइंट है, इसको बोल दे रहा है इस तरह। देखिए, एक हो गया 2,5 और एक हो गया 6,8, और इन दोनों को डिवाइड कर रहा है 3,7। ठीक,
तो ये पूछ दे इसे किस रेशियो में डिवाइड करता है, आप इसको m1 m2 नहीं मान के m1 रेशियो m2 की जगह इसे k रेशियो 1 मानिए। क्या मानिए? k रेशियो 1। यहाँ पे नोट रखिए, यहाँ पे नोट यहाँ पे नोट बना लीजिए कि जब भी आपसे पूछे, यहाँ पे नोट रखिएगा कि जब भी हमें रेशियो सपोज करना हो, रेशियो मानना हो, तो हम रेशियो को हमेशा क्या मानते हैं? k रेशियो 1। रेशियो को हमेशा क्या मानते हैं? k रेशियो 1। उम्मीद है सब चीज फ्रेम में आ रहा होगा, एकदम सही तरीके से फ्रेम में आ रहा है। अब देखिए k रेशियो 1 मानेंगे, उसके बाद देखिए ये है x1 कामा y1, ये है x2 कामा y2 और ये है x कामा y। जस्ट आप पहले x का फॉर्मूला लगा दीजिए। x बराबर क्या हो जाएगा? m1। m1 मतलब k, m1 x2 मतलब 6 प्लस m2 x1 मतलब 2 अपान m1 प्लस a2 मतलब k प्लस 1। और x का वैल्यू कितना दिया है? 3। x का वैल्यू ऑलरेडी हमको दे दिया। इसको सॉल्व करेंगे तो ये ऊपर हो जाएगा 6k प्लस 2 अपान में k प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा? 3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6k प्लस 2 बराबर 3k प्लस 3k को इधर लाएंगे माइनस हो जाएगा तो बचेगा 3k, और 2 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, बचेगा 1। तो k बराबर आ गया 1/3, मतलब ये रेशियो कितना होगा? 1:3। इस तरह आंसर निकाल लिया जाता है। आप कहेंगे क्या y का वैल्यू निकालते वहां भी जो k का वैल्यू आएगा इतना ही आएगा? देख लीजिए, खुद आपको पता लग जाएगा। y बराबर क्या हो जाएगा? m1 मतलब k, y2 मतलब 8 प्लस m2 मतलब 1 और y1 मतलब 5। आप क्वेश्चन में देख सकते हैं अपान m1 प्लस m2 मतलब k प्लस 1, और y का वैल्यू कितना दिया है? 7। इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए और ऊपर भी 8k प्लस 5 हो जाएगा बराबर 7k प्लस 7। ये इधर आके माइनस होगा तो बच गया k, और ये इधर गया तो 7 में से 5k कितना हो गया? 2। तो k बराबर कितना आ गया? 2। तो यहाँ पे आप कहेंगे कि नहीं आ रहा है, तो ये इसीलिए बोला मैंने सबसे पहले कि हमें क्या निकालना पड़ता है? बस x, क्योंकि हमने y के वैल्यू को तो क्या कर दिया था? फिक्स कर दिया था, इसलिए से हमें बस क्या निकालना पड़ेगा? x निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से आपको 2-3 टाइप के मैंने क्वेश्चन बता दी। आपको दिक्कत कहाँ होगा? 3 पॉइंट बोलेगा ना कि कोलिनियर है, 3 पॉइंट क्या बोलेगा? कोलिनियर है। तो मैं उसको आपको उसके लिए अलग वीडियो बनाऊंगा, तो आपको उम्मीद होगा कि अब अच्छा एक यहाँ पे ना ये जो हम लोग फॉर्मूला पढ़े वो इंटरनल, अब कभी कभी बोलता है ना ये पॉइंट है और इसके बाहर का पॉइंट इसे किस रेशियो में डिवाइड करेगा, एक एक्सटर्नल पॉइंट इसे किस रेशियो में डिवाइड करेगा। चलिए एक्सटर्नल पॉइंट के लिए भी हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। अभी के लिए धन्यवाद आप सभी लोगों का वीडियो में जुड़ने के लिए, और वीडियो को शेयर जरूर करें क्योंकि अभी हमारे चैनल का रीच काफ़ी ज़्यादा कम होते जा रहा है दिन प्रतिदिन, समय के साथ व्यू नीचे की तरफ जा रहा है। ठीक है, धन्यवाद।